मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 20 है। इसके पहले 19 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। पहला प्रश्न है, अश्वभित्त चित्र जो 15,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व का बना हुआ है वो किस गुफा में बना हुआ है। पहला ऑप्शन है लास्का फ्रांस की गुफा में, या मिस्र में बना हुआ, या फांता द गाम गुफा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लास्का फ्रांस में अश्वभित्त चित्र बना हुआ है जिसका अनुमान इस समय 15,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोयलानाज गुफा की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए 1903 में हुआ था, कि 1950 में, कि 1910 में, कि 1940 में। कोयलानाज गुफा की खोज 1903 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस गुफा में पशुओं में मृग तथा मृगी समूह के चित्र मिलते हैं। कोयलानाज गुफा में, कि लास्का गुफा में, कि फांत द गाम गुफा में, कि मिस्र की गुफाओं में। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कोयलानाज की गुफाओं में मृग तथा मृगी के समूह के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्तामीरा की गुफा कहाँ पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में है, कि इटली में है, कि स्पेन में है, कि भारत में है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, स्पेन में। अल्तामीरा की गुफा जिसे 12 वर्षीय लड़की ने खोजा था, मारिया साल्तुओला ने, यह गुफा स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने ईसाई धर्म को मान्यता कब दी थी। 315 ईस्वी में दी थी, कि 313 ईस्वी में दी थी, कि 1900 में, कि 1920 ईस्वी में। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 313 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने ईसाई धर्म को मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किसके काल का माना जाता है। ऑप्शन ए, जस्टियन प्रथम के काल का, कि कॉन्स्टेंटाइन के काल का, कि जस्टियन द्वितीय के काल का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जस्टियन प्रथम के काल को बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इटली में वेनिस के संत मार्को गिरजाघर में चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए, बोरोक चित्रण, या मणिकुट्टम चित्रण, या प्रागैतिहासिक चित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मणिकुट्टम चित्र। इटली में वेनिस के संत मार्को गिरजाघर में मणिकुट्टम चित्रण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोथिक शैली के उद्भव से पूर्व संक्रमण काल की कला को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन कला कहा जाता था। ऑप्शन बी, रोमनस्क कला कहा जाता था, कि या गोथिक कला कहा जाता था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोमनस्क कला। गोथिक शैली के उद्भव से पूर्व के संक्रमण काल की कला को रोमनस्क कला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रिनिटी चित्र किसका है। ऑप्शन ए, ब्रुनोलेसी का है, कि जिएत्तो का है, कि मसाच्चियो का है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मसाच्चियो। द ट्रिनिटी जो चित्र है वो मसाच्चियो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डोनाटिल्लो मुख्यतः क्या थे। ऑप्शन ए, मूर्तिकार थे, कि चित्रकार थे, कि डिजाइनर थे, ग्राफिक्स थे। तो डोनाटिल्लो जो थे मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर की संत जॉर्ज की प्रतिमा किसने बनाई। ऑप्शन ए, दोनाटिल्लो ने, ऑप्शन बी, जिएत्तो ने, ऑप्शन डी, मसाच्चियो ने, या
ब्रुनालेसी ने। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दोनाटिल्लो ने संत जॉर्ज की प्रतिमा जो कि संगमरमर से बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राइमावेरा तथा वीनस का जन्म चित्र किसका है? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी का है, कि दोनाटिल्लो का है, कि सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का है। ये सैंड्रो बोत्तिचेल्ली है, ये बोत्तिचेल्ली, ठीक, इसको लिख लीजिएगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सैंड्रो बोत्तिचेल्ली। प्राइमावेरा और वीनस का जन्म ये इसके चित्रकार थे सैंड्रो बोत्तिचेल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम भोज चित्र किसका है? दोनाटिल्लो का है, कि लियोनार्डो दा विंसी का है, कि मोने का है, कि मोनेट का है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी। अंतिम भोज जो चित्र है वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनालिसा चित्र किसका बनाया हुआ है? तो सभी को पता है मोनालिसा जो स्त्री जगत की रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है, उसको लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस चित्र की मुस्कान रहस्यमयी है? बनी ठनी की है, भारत माता की है, कि मोनालिसा की है, कि पर्वतीय महिला की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मोनालिसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, माइकल एंजेलो ने भित्ति चित्रण तकनीक किससे सीखी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी घिरलैंडियो। माइकल एंजेलो ने भित्ति चित्रण पद्धति जो सीखी घिरलैंडियो से सीखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिस्टिन चैपल के चित्रों को किसने बताया? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो ने, कि विंसी ने, कि घिरलैंडियो ने, कि राफेल ने? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए माइकल एंजेलो ने। सिस्टिन चैपल के चित्रों को माइकल एंजेलो ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्कूल ऑफ एथेंस सर्वश्रेष्ठ कृत किसकी है? माइकल एंजेलो की है, कि विंसी की है, कि सैंड्रो बोत्तिचेल्ली की है, कि राफेल की है? इसका सही विकल्प होगा राफेल। राफेल की सबसे प्रसिद्ध कृत स्कूल ऑफ एथेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चिकित्सकों के मध्य ईसा चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो का चित्र है, कि विंसी का चित्र है, कि गोया का चित्र है, कि अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र है, चिकित्सकों के मध्य ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 20। भूसा गाड़ी चित्र किसका है? हियोरोनीमस बास का है, कि एल्डर का है, कि विंसी का है, कि राफेल का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा हियोरोनीमस बास का प्रसिद्ध चित्र है भूसा गाड़ी। इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? कला कहलाती है, कि रंग कहलाती है, कि रूप कहलाती है, कि चित्र कहलाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कला। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ना तज्ज्ञानम ना तिच्छलपम ना सा विधा ना सा कला किस में वर्णित है? रस में वर्णित है, कि रामायण में वर्णित है, महाभारत में वर्णित है, कि नाट्यशास्त्र में वर्णित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। ना तज्ज्ञानम ना तिच्छलिपम ना सा विधा ना सा कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार धनुधारी और जिराफ ग्रुप दो चित्र हैं, ये चित्र कहाँ पर बने हैं? ऑप्शन ए मंदसौर में बने हैं, कि होशंगाबाद में बने हैं, कि मिर्ज़ापुर, कि घोड़मांगर? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होशंगाबाद। होशंगाबाद में चार धनुधारी और जिराफ ग्रुप के चित्र मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाथी पर चढ़े आखेटक जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्र कहाँ से मिला हुआ है? ऑप्शन ए आदमगढ़ की गुफा में मिला है, कि होशंगाबाद की गुफा में, कि मिर्ज़ापुर, की मंदसौर? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आदमगढ़ की गुफा में हाथी पर चढ़े आखेट जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्र मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघनपुर के चित्रों की खोज किस सन में हुई थी? तो सिंघनपुर के चित्रों की खोज कब हुई थी?
1920 में हुई थी कि 1921 में कि 1910 में कि 1900 में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 1910 ईस्वी में सिंघनपुर के चित्रों की खोज हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी सिंघनपुर के चित्रों की खोज किसने की थी। 1910 में तो हुआ था, लेकिन चित्रों की खोज किसने की थी कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुअर के आखेट का चित्र कहाँ पर बना हुआ है? आजमगढ़ में बना हुआ कि सोहरो घाट पे बना हुआ है कि मंदसौर में कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सोहरो घाट में बना हुआ है सुअर के आखेट का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी का शिकार चित्र कहाँ से बना हुआ मिला है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लखुनिया से। लखुनिया से हाथी का शिकार चित्र बना हुआ है और हाथी पर चढ़े आखेटक और जंगली भैंसे से आखेट करते हुए जो चित्र बना हुआ है वो आदमगढ़ की गुफा में बना हुआ है। दोनों में अंतर है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि हाथी का शिकार चित्र कहाँ पर बना हुआ है, लखुनिया में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण में कला के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आलेख का कि चित्र का कि चित्र रूप का कि शिल्प का? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी शिल्प का। रामायण में कला शब्द के अर्थ में जो प्रयोग हुआ शब्द वो शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता की स्वर्ण प्रतिमा को किसने बनाया था? ऑप्शन ए मन शिल्पी ने, ऑप्शन बी मच शिल्पी ने कि मय शिल्पी ने कि इनमें से कोई नहीं? तो मय नामक शिल्पी ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केश स्वामी के नानार्यवर्ण संक्षेप में चित्रकार ने तूलिका को क्या कहा है? वर्तिका कहा है कि कूची कहा है कि ब्रश कहा है कि खडसा कहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए वर्तिका। केश स्वामी के नानार्यवर्ण संक्षेप में चित्रकार ने तूलिका को वर्तिका कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी के रचयिता कौन है? भरत मुनि हैं कि बाणभट्ट हैं कि चाणक्य हैं कि तुलसीदास हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं कि दंडी हैं कि केश स्वामी हैं कि सूरदास जी हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दंडी। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दंडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? केशव स्वामी हैं कि केशवदास हैं कि राम कुमार हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो तिलक मंजरी के रचनाकार इनमें से कोई नहीं, विकल्प सही है ऑप्शन डी। तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? धनपाल हैं। धनपाल आप लिख लीजिएगा, तिलक मंजरी ग्रंथ के रचनाकार धनपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बहनें चित्र किसका है? भरत कुमार का है कि अमृता शेरगिल का है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि वसु का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अमृता शेरगिल का चित्र है 3 बहनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने ममेरे भाई डॉक्टर एंगन से किसने विवाह किया था? अमृता महाजन ने किया था कि अमृता सिंह ने किया था कि अमृता शेरगिल ने किया था कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अमृता शेरगिल ने अपने ममेरे भाई डॉक्टर एंगन से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था कि 1900 में हुआ था कि 2000 में हुआ था कि 1920 में हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1904 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। परिवार चित्र किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि राम कुमार का है कि सतीश गुजराल का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राम कुमार का प्रसिद्ध चित्र है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की नालबंदी चित्र किसका है? धनराज भगत का है कि राम कुमार का है कि अनीस कपूर का है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए धनराज भगत। घोड़े की नालबंदी चित्र जो है वो धनराज भगत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हाथी हाथ घोड़ा और सब थोड़ा थोड़ा किसने कहा? भूरा सिंह शेखावत ने कहा कि अवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि गोवर्धन लाल जोशी ने कहा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गोवर्धन लाल जोशी ने कहा था हाथी हाथ घोड़ा और सब थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति कहाँ पर मिली? हड़प्पा में मिली कि लोथल में मिली कि मोहनजोदड़ो में मिली कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौखंडी का स्तूप कहाँ पर है?
मथुरा में है, मध्य प्रदेश में है, सारनाथ में है, दक्षिण भारत में है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ में। चौखंडी का स्तूप सारनाथ में है, सारनाथ से 8 किलोमीटर दूर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाद्य यंत्र बजाती नायिका की मूर्ति कहाँ पर बनी हुई है? कोणार्क में बनी हुई है कि अमरावती में बनी हुई है कि एलोरा में बनी हुई कि अजंता में बनी हुई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कोणार्क। कोणार्क में वाद्य यंत्र बजाती नायिका की मूर्ति बनी हुई है। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? कोणार्क थी कि द्वार समुद्र थी कि मैसूर थी कि कर्नाटक थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में? तो सही विकल्प इसका हो जाएगा मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? विकल्प दिया गया है 4। पहला विकल्प है 8 फरवरी 1962 को, दूसरा विकल्प है अप्रैल 1962 को या 1990 को या 2000 ईस्वी को। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 8 फरवरी 1962 ईस्वी को राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पहला विकल्प है केशवदास कि हलदार कि डीपी रायचौधरी कि डॉक्टर संपूर्णानंद? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीताराम सिंह हैं कि सीताराम तिवारी हैं कि सीताराम कश्यप हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सीताराम कश्यप। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सीताराम कश्यप हैं। इनकी 2020 में नियुक्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कब स्थापित की गई? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 5 अगस्त 1954 को कि अगस्त 1955 को कि 1958 को कि 1962 को? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 5 अगस्त 1954 को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए उत्तम पचहरे, ऑप्शन बी उत्तम सिंह, ऑप्शन सी राजेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उत्तम पचहरे ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसको मिला? यह पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया कि कादजी घनशाह को दिया गया था या डार्नेला फ्रेजियर को दिया गया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी डार्नेलिया फ्रेजियर को दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? ऑप्शन डी डार्नेला फ्रेजियर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटिकन को मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना? जापान बना, रूस बना कि अल सल्वाडोर बना कि अमेरिका बना? तो इसका जो सही विकल्प होगा अल सल्वाडोर देश वेटिकन को मुद्रा बनाने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब हुई? ऑप्शन ए 8 जून 1950, ऑप्शन बी 8 जून 1948, ऑप्शन सी 9 जुलाई 1950। तो इसका जो सही विकल्प होगा 8 जून 1948 को एयर इंडिया की पहली उड़ान हुई, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के अध्यक्ष 2021 में कौन बनाए गए? ऑप्शन ए तरुण चटर्जी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति BK नारायण, ऑप्शन बी मोहम्मद आलम। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति BK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति दत्तू कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा कि राजेश कुमार?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मिस यूनिवर्स 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन ए जेजी बिनी तुंजी को, या ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा को, कि ऑप्शन सी मितिनेयर को। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 से सम्मानित किया गया। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? ये प्रैक्टिस सेट हैंडमेड है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।